जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आपको मेरा साधुवाद प्रणाम। आप सभी के लाड प्यार और इतने दुआ के कारण हम अभी ठीक हैं, अब स्वस्थ हैं। चूँकि समय बदल गया था, खैर एनीवे सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें कि अभी-अभी जो ट्विटर नहीं चलाते हैं, उनके लिए ट्विटर पे ट्वीट किया गया। हमारे आदरणीय अतुल जी ने अभी-अभी लगभग 25 मिनट पहले ट्वीट किया, मैंने रिसर्च किया और उन तमाम बिंदु पे हमारे आदरणीय अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, ये हमेशा आप सभी को अवगत भी कराते हैं और कभी-कभी आप कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो भी कन्फ्यूज़न होता है, उनको फिर अगले ट्वीट में ये रीट्वीट करके ये ठीक भी कर देते हैं। इसी कड़ी में देखते हैं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज खत्म हो गया 9वीं से 12वीं वालों का, अब 1 टू 5 का होना है। तो रिजल्ट कब तक आएगा आपका प्रश्न भी था। तो इन्होंने ट्वीट करके बता दिया है। इन्होंने 2 ट्वीट किया है, 2 ट्वीट किया है। पहले ट्वीट मैं आपको दिखा दूं, तब मैं बात करने का प्रयास करता हूं। एक ये ट्वीट, इसका मैंने हिंदी भी रूपांतरण गूगल से कर दिया है, आपको समझाएंगे। दूसरा एक ये ट्वीट, 2 ट्वीट कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है, इस महीने में क्यों नहीं आएगा, वो तमाम बिंदु इसका भी मैंने लिख दिया है। और एक 2 चर्चा इन्होंने कहा है गैजेट ऑफिसर से करवाइए, ये तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे, देख लीजिए। चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, समझिएगा क्या इन्होंने कहा है। अतुल प्रसाद जी को मेरा प्रणाम है। कभी-कभी ये गुस्से भी हो जाते हैं और उल्टा कमेंट आप लोग भी इस पे मन पे मत कीजिएगा, क्योंकि ये गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, हमेशा आदरणीय से ही बोलना है। चलिए, इन्होंने क्या ट्वीट किया है, पहला टीआरई 9 टू 12th डीवी इज नाउ ओवर, यानी 9वीं से 12वीं वाले का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एज अश्योर्ड वी विल रिव्यू ऑल द डीवी रिपोर्ट्स, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, गलत है या फर्जी है, उसका जांच चलेगा। टीआरई पीआरटी कैंडिडेट्स, अब देखिए, अब बात आई 1 टू 5 वालों की। यहां ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ये 1 टू 5 वालों की है। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पीआरटी के लिए 1 टू 5 वाले कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड, यानी समय दिया जाएगा, एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई देयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बिफोर डेवी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले 1 टू 5 वाले को सुधारने का मौका दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी ने बीपीएससी में लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डाल के चेक कर लिया होगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसमें कहाँ गलती हो गया। बहुत सारी गलती है, मतलब आवासीय जाति आय, ईडब्ल्यूएस में क्या है, सिग्नेचर छूट गया हुआ है। बहुत सारे साथी का मैट्रिक के जगह पे इंटर का अपलोड हो गया है ना? आधार कार्ड के जगह पे कुछ और अपलोड हो गया है। तो ये तमाम जो गलतियां हुआ है, इन्होंने साफ कह दिया। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए, जिससे कि आपको और समझ में आए। हिंदी में देखिए, तो सुधारने का मौका दिया जाएगा। इन्होंने कहा है, देखिए, टीआरई पीआरटी, यानी 1 टू 5 वाले जितने हैं, उनको, उन उम्मीदवारों को डीवी से पहले अपने दस्तावेज को ऑनलाइन सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो आप खुश हो जाइए, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अतुल प्रसाद जी आपके साथ है। अब हम भी आपको समझाएंगे। उन्हें सुधार करने का मौका देगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले आपको मौका दिया जाएगा। उन्हें अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, यानी आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से रख लीजिए। आधार कार्ड जो भी दे दिए हैं, जो भी अपलोड किए, अपने पास रख लीजिए। एक बात यहाँ जो कहा है, जिससे कि आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन होना नहीं है। और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनकी मुहरों के साथ विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने कहा कि आप 1 टू 5 वाले जो भी शिक्षक बनेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, उससे पहले आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा ऑनलाइन, कि आप फिर से री-अपलोड कर लीजिए, जो भी गलती आपका हुआ है। इतना ही नहीं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, उससे आपका सील मोहर भी होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है। लेकिन आप फिर आपका क्वेश्चन होगा, सर सभी को करना होगा क्या? यानी सील मरवाना है गैजेटेड ऑफिसर से। तो अभी ये क्लियर नहीं है, कुछ दिन रुक जाइए, उनका भी फिर ट्वीट आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो इन्होंने ऐसा कहा है। तो राजपत्रित अधिकारी क्या होता है, इसको भी आप थोड़ा जान लीजिए। जो नहीं जानते हैं, उनके लिए शायद हम काम आ जाए। ये देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, ये मैं गूगल से निकाला हूँ, गूगल में आप डालिएगा गैजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है, तो वहां लिखा हुआ है, ये देखिए, गैजेटेड ऑफिसर ए ग्रेड, ए ग्रेड कैटेगरी में आता है, जिसे क्लास 1 ऑफिसर भी कहते हैं। इनकी नियुक्ति का आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। ठीक है, दरअसल सरकारी गजट को हिंदी में राजपत्र भी कहते हैं, ये जानना चाहिए आपको। वही ऐसे सरकारी अधिकारी जिनका
नाम इस गजट में पेश किया जाता है उन्हें गैजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी भी कहते हैं। और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि गैजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी से आपके डॉक्यूमेंट सील होने चाहिए। यानी अब कैसे स्टूडेंट, या तो सभी का ओरिजिनल पे कभी सील नहीं लगता है। ओरिजिनल आप दिखाइए, उस ऑफिसर के पास जाइएगा, ओरिजिनल आपका देखेगा और उसके फोटो कॉपी पे सभी पे सील और साइन करेगा। लेकिन अभी आप लोग घबराना नहीं है, कुछ दिन रुक जाइए। क्या पता जिनका गलती हो गया है उन वैसे अभ्यर्थी को सील मुहर मरवाना है या सभी को 1 to 5 वाले को, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई ठगे नहीं, क्योंकि हम भी आपको नहीं ठग सकते और न ठगेंगे। तो गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है इसका मतलब जान लीजिए। आप एक एग्जांपल आपको देते हैं कि गैजेटेड ऑफिसर में कौन-कौन आते हैं। ये भी गूगल से मैंने निकाला, ये देखिए। चूँकि मेरा काम होता है आपको विस्तार से बतावे, चूँकि वहाँ लिखा हुआ है कि गैजेटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी से आपका सील मुहर होना चाहिए। ये देखिए, गैजेटेड ऑफिसर में कौन-कौन लोग आते हैं, कौन-कौन अधिकारी आते हैं। इसके 2 लिस्ट होते हैं। देखिए, यहाँ लिखा भी अपने डॉक्यूमेंट किससे अटेस्टेड करवाना है। तो अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको सुधारने का मौका देगा। उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल पे नहीं, उसका डुप्लीकेट पे ओरिजिनल ले जाना है और उस पे सील मुहर लगवाना है किससे? गैजेटेड ऑफिसर से। तो कौन-कौन आते हैं भाई? तो उसके बारे में जानिए। एक होता है ग्रुप ए लिस्ट। तो ग्रुप ए लिस्ट में देखिए कितने अधिकारी आते हैं गैजेटेड ऑफिसर में। और यहाँ बोला भी गया है, यहाँ क्या बोला गया है यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ बस ये बोला गया है किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनकी मुहरों के साथ विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि ग्रुप ए अधिकारी होना चाहिए या ग्रुप बी। सीधे बोला है किसी राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेट ऑफिसर। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2 प्रकार का गैजेट ऑफिसर होता है, एक ग्रुप ए लिस्ट में आता है, एक ग्रुप बी में आता है। तो जान लीजिए थोड़ा। आप दोनों में से किसी से भी साइन मुहर सील मरवा सकते हैं। देखिए, पहला, जो भी डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर में क्या? जो भी सरकारी डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट वाले नहीं, सरकारी डॉक्टर या राज्य और केंद्रीय सेवाएँ में, यानी राज्य में या केंद्र या सेंट्रल में हो, उस टाइप के सरकारी डॉक्टर। इंजीनियर्स, वैसे इंजीनियर्स जो सरकारी इंजीनियर होते हो, प्राइवेट इंजीनियर नहीं, ये कहीं भी बहाली होगा ऐसा नहीं। या राज्य और केंद्रीय स्तर पे हो। इतना ही नहीं, जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, सरकारी अधिकारी, वो उसी प्रकार ग्रुप बी लिस्ट में जो आते हैं, उसमें होते हैं आपके अगल-बगल या जहाँ से आपने हाई स्कूल में पढ़ाई किया होगा, वो भी तो सरकारी स्कूल है। तो सरकारी हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो भी गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। 1 to 5 वाले प्रधानाध्यापक नहीं, हाई स्कूल के, हाई स्कूल के जो होते हैं प्रधानाध्यापक, वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। इतना ही नहीं, सहायक कार्यकारी अभियंता, जो मतलब असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं सरकारी, वो भी होते हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं, जैसे बीडीओ हो गए, बीडीओ साहब ब्लॉक में बैठते हैं, वो भी गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी का लिस्ट बता दिए। आप दोनों में से किसी का साइन मुहर ले सकते हैं, लेकिन अभी जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि किसको मुहर लगवाना है, किसको नहीं। ठीक है? फिर भी आपको हम बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इनका दूसरा ट्वीट देखिए, दूसरा ट्वीट आप देखिए इन्होंने क्या किया है। दूसरा ट्वीट इन्होंने किया है, पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। टीआरई रिजल्ट यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपने दिया है 1 से लेके 12वीं तक वालों सभी के लिए आर नाउ लाइकली बाय मिड अक्टूबर, यानी ये आपको अक्टूबर में आएगा, मिड अक्टूबर यानी अक्टूबर के बीच में। दिस स्लाइट डिले इज ड्यू टू पेंडिंग रिजल्ट ऑफ सीटेट। सीटेट का रिजल्ट में अभी लेट है, इसीलिए लेट हो गया है। या सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय कैंडिडेट्स इन देयर ओएमआर लाइक रॉन्ग ऑन, ये फलाना ठिकाना। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। इनका जो दूसरा ट्वीट है, इन्होंने कहा टीआरई जो परिणाम है, इस पर मैंने वीडियो भी डाला है आज। मैंने बोला है कि बीपीएससी का रिजल्ट सीटेट के रिजल्ट पे ही निर्भर करता है। चूंकि सीटेट का रिजल्ट आएगा तभी तो अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, है ना? तो टीचर रिक्रूटमेंट का जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। सितंबर में नहीं आएगा ऐसा बोला गया है। आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, वो भी आपको हाफ बेला बीत जाएगा तब, यानी 15 अक्टूबर तक। यह थोड़ी देरी सीटीईटी आदि के लंबित परिणामों, उम्मीदवारों द्वारा अपने ओएमआर में की गई गलतियां, जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला या गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण भी हुआ है।
बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण जो रिज़ल्ट है बीपीएससी टीआरई का जो रिज़ल्ट आएगा, आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, 15 अक्टूबर तक मिड बोला है। और पहला कारण हो गया सीटेट के रिज़ल्ट, यानी मैंने इस पे वीडियो भी बनाया क्यों? ऐसा नहीं हो मान लीजिए पहले रिज़ल्ट दे दिया और वो बीपीएससी पास कर गया और सीटेट में फेल हो गए तब? तब क्या होगा? तब तो दिक्कत हो जाएगा विभाग को, उतना सीट खाली रह जाएगा। तो ये उचित भी है और भी कारण है आपने देख चुके होंगे। इन 2 ट्वीटों पे ध्यान दीजिएगा और ये मैं कोई झूठ नहीं बोला, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच, हमारा जो फैमिली है 38 जिला में उसके बीच आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा। जो बता रहा है उनको सैल्यूट है, अच्छा बता रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।